Hello everyone. Yesterday we read about Thomson atomic model. Today we will discuss about Rutherford alpha scattering experiment. So our heading is alpha scattering experiment. This experiment is given by Rutherford and his students. देखिए ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एंड इनके दो स्टूडेंट्स थे। वो कौन से थे? एक थे हैंस जीजर एंड दूसरे थे अर्नेस्ट मार्सडेन। ठीक है ना। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स हैंस जीजर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन बाय यूजिंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है ना। सो इन लोगों ने क्या किया था? बम्बार्डिंग कर दिया था अल्फा पार्टिकल का। किस पे? गोल्ड फॉइल पर। सो मार्सडेन bombarded very thin gold with alpha particles। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी थी। किस पर की थी? गोल्ड फॉइल पर। तो इनके लिए ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें क्या किया था? इन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ले लिया इस टाइप से। इट इज अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और यहाँ पर इन्होंने एक ब्लॉक ले लिया था, लेड ब्लॉक हो गया ये। और इसमें क्या है? रेडियम कार्बन होता है। ठीक है ना। रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है। अब इन्होंने जब इस रेडियम कार्बन से अल्फा पार्टिकल रिमूव कराए तो ये इस पर जाके क्या होने लगे? टकराने लगे। ठीक है ना। और बीच में इन्होंने क्या लग दिया? एयू फॉइल लग दिया। और ये बहुत थिन होता है। ठीक है। एयू फॉइल बहुत थिन होता है। नियर अबाउट ये 0.0004 सेंटीमीटर में होता है ये इस एयू फॉइल। अब देखिए जो इनमें से ज़्यादातर जो रेडियम कार्बन से अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज निकले वो डायरेक्ट ऐसे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं अपने पास से थोड़ा से डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो 20,000 में से एक थे वो ये पूरा अपने पास से क्या हो गया? डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है ना। यही इसका जो फिगर है यही क्या है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट का यूज़ इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो इसमें देखिए अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। इसमें पहला ऑब्जर्वेशन है जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हों वो क्या है? अनडिफ्लेक्टेड हैं। सो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स passed undeflected। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या है? ये अनडिफ्लेक्टेड है। सेकंड पॉइंट है कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करते हैं। सो वी कैन से दैट फ्यू ऑफ alpha particles
got deflected through small angles। ये बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। एंड एक थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या होता है, बहुत कम ए फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये लगभग 20,000 में से एक होते हैं, 1 आउट ऑफ 20,000। ये क्या होता है, रिटर्न बैक हो जाएंगे, रिटर्न बैक इट्स पाथ। अब देखिए इनमें क्या इन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए हैं, अनडिफ्लेक्टेड हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्शन शो करते हैं, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो 20,000 में से एक होते हैं वो टोटल रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इनका ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका कंक्लूजन देखते हैं। चलिए कंक्लूजन में देखते हैं। पहला पॉइंट, देखिए जो आपके मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं ये क्या होते हैं, अनडिफ्लेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये होता है जो एटम का ज़्यादातर पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली होता है, ठीक है, एम्प्टी होता है। सो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ the particles passed undeflected indicating that, ये क्या इंडिकेट करेगा, lots of space इन एन एटम, एटम का ज़्यादातर पार्ट क्या है, वाज एम्प्टी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हॉलो पार्ट है ये क्या शो करेगा कि ये एम्प्टी होता है। सेकंड पॉइंट, दी पॉजिटिवली charged were not uniformly distributed। जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसे कि थॉमसन मैन ने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो वाटरमेलन में ईटेबल पार्ट की तरह क्या होते हैं, फैले होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, बट वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सो थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन said because only few particles got deflected, क्योंकि उनमें क्या होता, कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, इसलिए उन्होंने क्या ऐसा कहा था। बट ऐसा नहीं होता है। दी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दी पॉजिटिव चार्ज वाज कॉन्सनट्रेटेड, ये कहाँ पर कॉन्सनट्रेट होते हैं, इन अ स्मॉल रीजन, एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉल रीजन इन एन एटम which later came to be known as न्यूक्लियस, ठीक है ना। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रीजन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक स्मॉल रीजन में रहता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। इसी से इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। और देखिए जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, बहुत ही
छोटे साइज का होता है। सो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस is much smaller as compared to the size of an atom। ठीक है, जो एटम का साइज है, ठीक है, उसके साइज से न्यूक्लियस का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। सो इस अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।